क्या किया आपने? आपको मैंने हमेशा समझाया है ना कि आपको घर से निकलने से पहले किसी न किसी को इन्फॉर्म करके फिर घर से निकलना है। आपको बोला तो ना कई बार। सॉरी बाबा, पर नानी माँ। एग्जैक्टली। देखो जरा, आप वो व्हील चेयर पे है ना। जब इवेंट की ऑर्गेनाइजर मिस मन्नत है तो जो कुछ भी यहाँ होगा उसकी जिम्मेदारी इन पे जाती है। नजरें मिला के आवाज ऊंची करके झूठ बोलना ना तुम्हारी फितरत में है। मुझे मिस मन्नत खन्ना के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करानी है। बीएनएस सेक्शन 274 के तहत जहरीला खाना बेचने के जुर्म में जिससे जानलेवा बीमारी भी हो सकती है, और आईपीसी के धारा 337, 338 के तहत लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में। I was wrong। मैंने तुम्हें गलत समझा। यूवी मेरी लाइफ है। जब उसे कुछ होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। उसे बीमार देख के आई पैनिक्ड एंड मन्नत पे इल्जाम लगा दिया क्योंकि आपका क्या ही जाएगा, आपका क्या घटेगा। तो लगा दिया इल्जाम। और वैसे भी आप तो विक्रांत सलूजा है, द विक्रांत सलूजा। लाइसेंस है ना आपके पास। बेहुदे, बेबुनियाद और घटिया इल्जाम लगाने का वही करते हैं आप। तो कर दिया। और मैं पहली बार थोड़ी शिकार हुई आपके शक की, आपके इल्जामों की। पर गुस्से से ज्यादा ना अफसोस है मुझे। जैसे जैसे समय बीतता है इंसान मैच्योर होता है, सही गलत के बीच में फर्क करना जान जाता है। आप नहीं, आप अब भी वैसे ही है, इमेच्योर, ना समझ। और मुझे आप जैसे इमेच्योर इंसान से कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और शायद आपको बुरा लगे पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स क्यों पड़ेगा ना तुम्हें फर्क। कौन हूं मैं, राइट? क्या लगता हूं मैं तुम्हारा? कुछ भी तो नहीं। हाँ, पहले कोई रिश्ता हुआ करता था हमारा, पर वो सब तो तुम भुला के आगे बढ़ चुकी हो, मूव ऑन कर चुकी हो, एक नई फैमिली बसा चुकी हो। अब तो तुम्हारी बेटी है, राइट? तो तुम्हें मुझसे या मेरी राय से क्या फर्क पड़ेगा, राइट? आपकी सोच है, आपकी सोच आपको मुबारक। ना ही आपकी सोच की जिम्मेदारी मेरी है, ना ही जवाबदेही मेरी है। गुड बाय। हमारी बात खत्म नहीं हुई है। अच्छा, और भी कुछ कहना है? कहिए, क्या कहना है, बोलिए। निकाल लीजिए अपने दिल की भड़ास। भड़ास? तुम्हें लगता है मैं अपनी भड़ास निकालने आऊं? हाँ, ऑफ कोर्स। वरना क्यों करते मेरा पीछा, क्यों आते यहाँ तक? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं? जी हाँ, मुझे लगता है आप मेरा पीछा कर रहे हैं ताकि आप मुझे परेशान कर सके। अरे आपका बस चलता तो 7 साल पहले मुझे जेल में डलवा देते, पर तब नहीं डलवा पाए ना, तो अब इस मौके का उपयोग कर रहे हैं। मुझे मिस मन्नत खन्ना के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करानी है। बीएनएस सेक्शन 275 के तहत जानलेवा खाना बेचने के जुर्म में, और आईपीसी के धारा 337, 338 के तहत लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में। और उसके बाद एफएसएसएआई से तुम्हारा जो वो फूड लाइसेंस है ना, कैंसिल करवाऊंगा मैं। खुद को शेफ बुलाने के लायक नहीं बचोगी तुम इसके बाद। पर अफसोस, आपके अरमान तो यहाँ पे भी अधूरे रह गए। लेकिन तुम्हारे सारे अरमान तो पूरे हो गए ना। हाँ,
मेरी खुशियां बर्बाद करके, मेरी जिंदगी उजाड़ के, मेरे परिवार को मुझसे दूर करके, मेरे प्यार को, मुझे खुद को अपने आप से दूर करके, सारे अरमान तो तुम्हारे पूरे हुए ना। हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाय पे रखो और डॉक्टर से कहना फौरन आए चेकअप करने के लिए यूवी का। एक बार वो हमें परमिशन देंगे कि यूवी ट्रैवल कर सकता है, मैं यूवी को लेकर मुंबई चले जाऊंगा। ओके सर। यशिका कहाँ है? यशिका मैम होटल के किचन में गई है यूवी बाबा के लिए खिचड़ी बनाने के लिए। एक तरफ यशिका है, हमारी तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उसकी, फिर भी उसे यूवी की इतनी परवाह है, और एक तरफ वो जिसे किसी की परवाह नहीं। सर कौन? कोई नहीं, डॉक्टर से कहो फौरन आए वो। ओके सर। खुद भी तो जिंदगी में आगे बढ़े हो ना, खुद की बीवी है, 6 साल का बच्चा है। वो हमारा रिश्ता कभी नहीं समझेगी हुई, कोई नहीं समझ सकता। आपने मुझसे अनकंडीशनल प्यार किया है, सच्चा प्यार जिसे निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। कहाँ है मेरा ऑर्डर? एक्सक्यूज मी। आ गया। आपको थैंक यू। आई नो ये थोड़ा सा अजीब है, बट ट्रस्ट मी, मैं यहाँ सिर्फ ऑर्डर लेने आई थी। क्या करूँ, उस खराब पानी का गोला जो यूवी ने खाया, उसके बाद उसकी तबीयत काफी खराब है, और मैं और विक्रांत हम नहीं चाहते थे वो बाहर का खाना खाए। काफी चर्चे सुने थे तुम्हारे, I mean, दुआस किचन के, और इसलिए मैं यहाँ पे आ गई यूवी की खातिर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आखिर तुम एक माँ हो, अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम भी अपनी बेटी के लिए यही करती ना, राइट? नानी माँ, पूरी प्लेट फिनिश करना है, और अगर आप अच्छे से खाना खाओगे ना तो दुआ भी हैप्पी हो जाएगी। प्लीज खा लो ना नानी माँ, प्लीज, मैंने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। देखो हाँ, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी नानी माँ का फुल पेट और हैप्पी हैप्पी फेस चाहिए। जैसा बाप वैसी बेटी। वाह, मेरा पुत्र, मैंने बुला रहा है। नानी माँ रुको, नानी माँ। पुत्र, मैंने बुला रहा है। नानी माँ। विक्रांत,
बाबा क्या हो रहा है मुझे यार? यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे मोम या थी। नानी माँ जल्दी चलो, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मेरी पिटाई हो जाएगी। नहीं दुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा, बाबा जी सब ठीक करेंगे। हाँ दुआ में तो आंटी कहाँ जा रही? दुआ लुक अप। आपको पता है ना आपने क्या किया? पता है ना आपको? इधर आओ मेरे पास। क्या किया आपने? आपको मैंने हमेशा समझाया है ना कि आपको घर से निकलने से पहले किसी न किसी को इन्फॉर्म करके फिर घर से निकलना है। आपको बोला तो ना कई बार। सॉरी बाबा, पर नानी माँ। एग्जैक्टली देखो जरा, आप वो व्हील चेयर पे है ना, उनको सपोर्ट की जरूरत है ना। अगर उनको कुछ हो जाता तो आप रिस्पॉन्सिबल होती? नहीं करना चाहिए था ना ऐसा। सॉरी बाबा, पर नानी माँ ने कहा कि वो विक्रांत सलूजा सर को जानती है। वो बैड नहीं है और फिर हम उनसे फ्रेंडशिप करेंगे तो वो मुझे कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करने देंगे। निशा मैडम, एक सेकंड। जी सर। आप घर जा रही हैं? यस सर। आप दुआ को घर छोड़ देंगे? श्योर सर। हाँ बेटा, निशा मैडम के साथ आप घर जाओ, मैं नानी को लेके आ रहा हूँ, ठीक है? चल। पापा कैसे गुस्सा हो? बाबा आपसे कभी गुस्सा नहीं हो सकते। आपको पता है ना बाबा कितना प्यार करते हैं आपसे, पता है ना आपको। लेकिन आज आपने जो किया ना वो बाबा को बुरा लगा। लेकिन अब आप बड़े हो गए हो ना, आपको भी समझना होगा क्या सही है क्या गलत है ना। अब आप घर जाओ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है?